हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम सोमन, फिर से एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ। आज बेसिकली मैं बात करने वाला हूँ रिगार्डिंग CEC क्लास, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में जो लोग एलिजिबल है फॉर कैनेडियन PR। तो आप लोगों को पता होगा कि अगर आपको कनाडा का PR चाहिए या अगर आप PR के लिए ट्राई कर रहे हो तो FSW इज़ वन ऑफ द क्लास, राइट, फॉरेन स्किल्ड वर्कर, एंड CEC इज़ अनदर क्लास, राइट। और CEC में अगर आप एलिजिबल होते हो देन अगर आपका 1 साल का अगर एक्सपीरियंस है अराउंड 35 to 40 एडिशनल CRS पॉइंट्स आपको मिलता है एंड वो बहुत ही अच्छा होता है, राइट। लेकिन जो भी आपका स्कोर हो तो 40 पॉइंट्स अगर मिल जाए देन बहुत ही अच्छा होता है, राइट। सो दैट्स वाई CEC क्लास में PR मिलना थोड़ा सा इजी होता है क्योंकि CRS का स्कोर हाई हो जाता है उसका और उसको इन्विटेशन भी जल्दी मिल जाता है। तो ये नहीं, तो ये बात तो शायद आप लोगों को पता होगा ही। तो मैं CEC के ऊपर ये बोलने वाला हूँ बेसिकली प्रोज एंड कॉन्स ऑफ CEC, राइट। CEC में अगर आप एलिजिबल होते हो उसका प्रोस क्या है, उसका कॉन्स क्या है, राइट। तो प्रोज यही है कि आपको ज़्यादा पॉइंट्स मिलेगा, ठीक है। और कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में अगर आप एलिजिबल होते हो देन आपको प्रूफ ऑफ फंड दिखाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर आप कनाडा में ऑलरेडी हो या अगर आप CEC क्लास में होते हो तो IRCC बोलता है दैट इज़ ऑप्शनल, ठीक है। जैसे मे बी CEC क्लास में मैं एलिजिबल था लेकिन मैंने फिर भी अपना प्रूफ ऑफ फंड मैंने दिखाया था क्योंकि मेरा प्रोविंशियल नॉमिनेशन में हुआ था। तो अगर आपका CEC क्लास में विदाउट PNP होता है देन यू डोंट नीड टू शो योर फंड, बट अगर आपका PNP में होता है विथ CEC देन आपको वो फंड दिखाना पड़ेगा। सो दैट इज़ द एडवांटेज। और CEC क्लास में अगर आप हो तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको अगर फेडरल में अगर आपका नहीं आता है देन ऑल्सो आपको कोई ना कोई प्रोविंस से दोस्तों आपको मिल जाएगा, दैट इज़ फॉर श्योर, ठीक है। कोई ना कोई प्रोविंस से आपको प्रोविंशियल मिल जाएगा। मैंने ऐसा नहीं देखा कि जिसका एक्सप्रेस एंट्री का प्रोफाइल रेडी है और जो बंदा CEC क्लास में मतलब है ऑलरेडी, जो जिसका एलिजिबिलिटी ऑलरेडी है, ऐसा कोई भी एक बंदा मैंने नहीं देखा जिसको PR नहीं मिला या जिसको इन्विटेशन नहीं मिला, ठीक है। मेरा 5 साल के एक्सपीरियंस में मेरा कनाडा में बहुत दोस्त थे, लेकिन मैं 2-3 कंपनी में मैं काम कर चुका हूँ यहाँ पे, तो मुझे काफ़ी सारा कलीग्स से मेरा बात होता रहता है और काफ़ी लोगों से जानकारी मिलता है मुझे। तो मैंने अभी तक किसी को नहीं देखा कि कनाडा में होने के बाद CEC क्लास में आने के बाद भी उसको नहीं मिला, ठीक है। तो PR मिलना कंपैरेटिवली इजी होता है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली आप कनाडा में हो उसका एक एडेड एडवांटेज होता है। तो ये तो हो गया बात प्रोस की, राइट। ये सब आप लोगों को सभी को पता है, राइट, कि CEC में अगर आते हो देन दीज आर द प्रोस। देन व्हाट इज द कॉन्स ऑफ बीइंग CEC। देखो CEC का बिगेस्ट कॉन्स जो है, जो मुझे लगता है वो है आपका मेंटलिटी। क्योंकि दोस्तों अभी मेरा एक दोस्त से मेरा बात हुआ और मैंने लिटरली उसको बहुत समझाने की कोशिश किया और उसको समझाने के बाद मैं वीडियो में शूट कर रहा हूँ अभी। देखिए क्या होता है ना, अगर आपको कनाडा का वर्क परमिट मिल जाता है और अगर आप कनाडा में हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का बस यही है कि 1 साल हो जाए, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में मैं एलिजिबल हो जाऊँ, उसके बाद मैं अपना प्रोसेस स्टार्ट करूँगा। मैंने 90% बंदों को ऐसा देखा जो लोग यहाँ पे वर्क परमिट में है लेकिन अभी तक इन लोगों ने अपना PR का प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया, एक्सप्रेस एंट्री का प्रोफाइल अभी तक इन लोगों ने नहीं बनाया। और जिसको भी मैं पूछता हूँ वो उसका यही कहना होता है कि अभी तक तो 1 साल नहीं हुआ है ना, 1 साल हो जाएगा उसके बाद आई विल अप्लाई। देखो दोस्तों, एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगा, 1 साल के बाद क्या होगा डू यू नो? आपके पास कोई गारंटी है क्या कि 1 साल के बाद भी ये जो इमिग्रेशन प्रोसेस है ये ऐसे ही रहेगा? कोई गारंटी है क्या आप लोगों को? नोबडी नोज, राइट। देखो अभी जो गवर्नमेंट है, अभी जो पॉलिसीज है, दीज आर ऑल इमिग्रेशन फ्रेंडली पॉलिसीज, राइट। बट यू नेवर नो कि कब पॉलिसी चेंज हो या क्या हो जाए दुनिया में, किसी को कुछ नहीं पता, राइट, कल क्या होगा। तो आज के दिन में आपके हाथ में जो चीज़ है, आज के दिन में आप जो चीज़ कर सकते हो, आप उसको क्यों नेग्लेक्ट कर रहे हो दोस्तों? ये है बिगेस्ट कॉन्स CEC क्लास का। क्योंकि हम लोग एक बार जब कनाडा चले जाते हैं ना, उसके बाद हम लोग सोचते हैं ठीक है वो 1 साल के बाद ठीक कर लेंगे, कनाडा में है ना, या तो कंपनी मेरा वर्क परमिट एक्सटेंड कर लेगा, विल मैनेज। क्योंकि कनाडा कंट्री इतना ब्यूटीफुल है, इतना अच्छा जगह है, यहाँ पे घूमना फिरना इतना अच्छा लगता है, यहाँ का लाइफस्टाइल इतना अच्छा लगता है, तो लोग बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है, यहाँ पे अपने आप को बिजी कर लेता है, राइट, इस लाइफस्टाइल में। लेकिन भूल जाता है कि आज के दिन में अगर आप कनाडा में हो देन आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए। देखिए अगर आपको कनाडा में रहना है तो ठीक है,
अगर आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं आपको इंडिया वापस चले जाना है आपके, या आपका देश वापस चले जाना है, देन दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। कोई बात नहीं, आप घूमो फिर, जैसे मैंने किया था। मैं पहला जो 2 बार मैं आया था, मैंने PR अप्लाई नहीं किया था, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे रहना नहीं था। मेरा पहला ऐसे ही था, ठीक है। मैं 2 बार मैं वापस चल गया था, तो मैंने PR अप्लाई नहीं किया था। लेकिन अगर आपका मेंटलिटी ऐसा है कि आपको PR अप्लाई नहीं करना है कभी भी, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, मत करो, ठीक है, तब जाके आप एंजॉय करो। लेकिन अगर आपके ध्यान में है कि नहीं आपको PR चाहिए, आपके फैमिली के लिए आपको बेटर लाइफस्टाइल चाहिए, आपके बच्चे के लिए बेटर एजुकेशन चाहिए, सब कुछ बेटर चाहिए, देन आप क्यों नेग्लेक्ट कर रहे हो दोस्तों? आप क्यों लेट कर रहे हो? आपको IRCC ने बोला है क्या कि लाइक अगर आप कनाडा में आ जाते हो तो 1 साल के पहले आप अपना प्रोफाइल क्रिएट नहीं कर पाते हो? ऐसे कहीं पे लिखा है क्या? अगर आप कनाडा में भी हो देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल फॉर FSW, ठीक है, वो मत भूलो। आपको CEC की क्या जरूरत है? आपको PR चाहिए, राइट? अगर आपको प्रोविंस से कोई नॉमिनेशन आ जाता है देन व्हाट इज द प्रॉब्लम? अगर आपको PR मिल जाएगा, प्रोविंशियल में भी मिल जाएगा, तो ठीक है ना, आप उसको एक्सेप्ट कर लो, उस प्रोविंस में 6 महीना रहो आप, कोई ऐसे कोई ऑब्लिगेशन नहीं। PNP के ऊपर भी बहुत सारी मिसकॉन्सेप्शन लोगों के अंदर है। मैं और एक वीडियो लेके आऊँगा मैं, क्योंकि मैं खुद PNP का बंदा हूँ, PNP से मुझे PR मिला है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप कनाडा में ऑलरेडी आ चुके हो और अगर आपको कनाडा का PR चाहिए, देन डोंट डिले, ओके, जस्ट स्टार्ट योर प्रोसेस। ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि 1 साल के बाद आप CEC में जब एलिजिबल हो जाओगे, एक जो 40 पॉइंट्स होगा, उस 40 पॉइंट्स में आपका एकदम आपको एक दिन में आपके पास इन्विटेशन आ जाएगा एंड लाइक आपको PR मिल जाएगा। ऐसा मत सोचो दोस्तों, ठीक है। अभी आज के दिन में जो आपके हाथ में है आप उसको सोचो, ठीक है। आप अपना लाइक ECA कंप्लीट करो, आप अपना IELTS कंप्लीट करो और एक्सप्रेस एंट्री में प्रोफाइल आप डाल दो। मैं बस आप लोगों को यही बोलूँगा। मैं अभी सभी अपने दोस्तों को मैं बोलता हूँ, लेकिन आई डोंट नो क्या होता है कि दिस इज द कॉन्स ऑफ CEC क्लास, मैं यही बोला कि ये जो मेंटलिटी है ना, ये इधर पे बैठ जाता है कि कनाडा में आ गए हो, चलो बाद में करूँगा। वो मत करो दोस्तों प्लीज़। अगर आपको कनाडा में रहना है, अगर आपको कनाडा का PR लेके रख दो। अगर नहीं भी रहना है तब भी आप PR लेके रख दो। मैं आपको ये बोलूँगा, देखो ये गलती मैंने खुद किया था दोस्तों। अभी मेरा किस्मत अच्छा है कि मुझे मिल गया। 2 बार कनाडा छोड़ के चले जाने के बाद मैं इंडिया में कोविड में स्टक था और कोविड के टाइम पे मुझे PR मिला। ये मेरा किस्मत अच्छा है दोस्तों। लेकिन हर किसी की किस्मत अच्छा नहीं भी हो सकता है, राइट? बैड लक भी हो सकता है। तो तब जाके शायद आप रिग्रेट करोगे, क्योंकि एक टाइम पे मेरा ऐसा था ना, मैं रिग्रेट करता था कि मैं क्यों कनाडा छोड़ के चला आया, मैं क्यों PR नहीं लिया जब मेरे पास अपॉर्चुनिटी था। तो वो रिग्रेट आप मत करो दोस्तों, क्योंकि वो चीज़ ना मैं फील कर सकता हूँ दोस्तों। दैट्स वाई ये जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। और मैं सभी लोगों को यही बोलता हूँ कि अगर आप कनाडा आ चुके हो, डजंट मैटर, आप PR अप्लाई कर दो, आप एक्सप्रेस एंट्री में प्रोफाइल क्रिएट कर दो। एक बात बताओ, एक्सप्रेस एंट्री में प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए कितना पैसा चाहिए? आपको 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा क्या, या 15 लाख रुपए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा क्या? वो कुछ इन्वेस्टमेंट है क्या? कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, राइट? थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो। आपका जो एजुकेशनल क्रेडेंशियल है, ECA को कंप्लीट कर लो और IELTS को आप कंप्लीट कर लो। तब IELTS 1 महीने में हो जाता है क्लियर, ठीक है। अगर आपका मिनिमम स्कोर आता है, मिनिमम स्कोर ही आए, आप उस स्कोर में आप अपना प्रोफाइल क्रिएट कर दो, क्योंकि अगर आप प्रोफाइल क्रिएट कर दोगे तो आप पूल में आ जाओगे एंड यू नेवर नो कि कल क्या होगा ड्रॉ में। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरा जब हुआ था ना, मैं जब मैंने PNP एक्सेप्ट कर लिया था 10 फरवरी 2021 में, शायद हाँ 2021 में मैंने एक्सेप्ट किया था, ठीक है। और 13 फरवरी 2021 को एक ड्रॉ हुआ था और उस ड्रॉ में CEC क्लास में सबसे कम 75 पॉइंट्स में 27,000 लोगों को इन्विटेशन मिला था। ये आप लोगों को ये पता है? आई डोंट नो, मुझे पता नहीं था जब मैंने एक्सेप्ट कर लिया था। मुझे एक्सेप्ट करने के बाद मैं सोच रहा था अरे यार 75 पॉइंट्स में मिल गया तो मेरा 450 पॉइंट्स था, मुझे तो आराम से मिल जाता। लेकिन बाय दैट टाइम मुझे नहीं पता था, राइट? मैंने एक्सेप्ट कर लिया था, तो दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। 27,000 लोगों को इन्विटेशन मिला था CEC क्लास में और मिनिमम CRS स्कोर था 75। कैन यू इमेजिन दैट? 75 स्कोर मतलब क्या है? कुछ नहीं है, राइट? तो यू नेवर नो कि ऐसा कब कोई फिर से बड़ा सा कोई ड्रॉ हो जाए, राइट? आपको प्रोफाइल क्रिएट करके रखना बहुत जरूरी है। अगर देखो सोचो, अगर उस टाइम पे जिन बंदों ने, जो बंदा मान लो ये कनाडा में था या कनाडा के बाहर था, एंड जिन लोगों ने एक्सप्रेस एंट्री का प्रोफाइल क्रिएट नहीं किया था, ठीक है, उन लोगों का क्या मतलब सोचो, मतलब रिग्रेट है, राइट? देखो अगर मुझे PR नहीं मिलता ना तो मैं भी रिग्रेट करता कि यार अगर मेरा प्रोफाइल अगर क्रिएट होता CEC में तो मैं ऑलरेडी एलिजिबल था, तो मेरे पास मेरा इन्विटेशन आ जाता।
तो ये रिग्रेट आप मत करो दोस्तों। ये बिगेस्ट जो प्रॉब्लम है ना, यहाँ पे प्रॉब्लम है। कनाडा में आ जाने के बाद प्रॉब्लम यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है कि आज करूँगा, कल करूँगा, 1 साल के बाद करूँगा। वो मत करो दोस्तों। ऐसा कहीं पे लिखा नहीं है कि अगर आप कनाडा में आ जाते हो CEC क्लास में होने के बाद ही आप PR अप्लाई करोगे। ऐसा कोई नियम नहीं है। आप कनाडा में आने से पहले भी PR अप्लाई कर सकते हो अपने कंट्री से, आप कनाडा में आने के बाद भी कर सकते हो। अगर आप कनाडा में आने से पहले अगर आप PR अप्लाई करते हो, मतलब एक्सप्रेस एंट्री में अगर आप प्रोफाइल क्रिएट करते हो, बस आप कनाडा में आने के बाद आपका प्रोफाइल अपडेट कर दीजिए। आपका जो करंट एड्रेस है आप उसको अपडेट कर दीजिए। और कनाडा में आने के बाद आपका जो पहला जो वर्किंग डे है, आप आपका वर्क एक्सपीरियंस में उस वर्किंग डे को आप अपडेट कर दो। जैसे मान लो आप ABC ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, ठीक है। आप ABC ऑर्गेनाइजेशन में 2022 से काम कर रहे हो। तो आपने जब प्रोफाइल क्रिएट किया था तब आपने किया था कि ABC ऑर्गेनाइजेशन इंडिया 2022 जनवरी से आपने काम किया टिल डेट, ठीक है। अभी मान लो आज की तारीख में आप कनाडा आते हो, तो आप क्या करोगे? आप अपना एक्सप्रेस एंट्री का प्रोफाइल ओपन करोगे। आपका जो ये जो एम्प्लॉयर है ये प्रीवियस एम्प्लॉयर बन जाएगा, मतलब प्रीवियस एक्सपीरियंस बन जाएगा। आपको बस अपडेट कर देना है आपका प्रोफाइल में कि ABC ऑर्गेनाइजेशन जनवरी 2022 से जनवरी 2023 तक आपने काम किया, एंड देन ABC ऑर्गेनाइजेशन कनाडा में आप जनवरी 2023 से काम कर रहे हो। अगर आप वर्क परमिट में आते हो तो आपको बस अपडेट करना है और कुछ नहीं करना है। तो सिस्टम ऑटोमेटिकली वो डे कैलकुलेट कर लेगा कि कब से आप कनाडा का एक्सपीरियंस कब से आप कैरी कर रहे हो। और 1 साल के बाद विद इन 10 मंथ्स, एक्चुअली 10 मंथ 11 मंथ के बाद वो ऑटोमेटिकली उसको राउंड फिगर में 1 साल कर लेता है और वो CEC क्लास में उसको कन्वर्ट कर देता है, राइट। सो दिस इज द थिंग। सो आपको वेट करने की जरूरत नहीं, आप वेट मत करो। डोंट लूज आउट दिस अपॉर्चुनिटी, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी फ्रेंड। बस यही कहना था। मैंने ये जो अभी जो आप लोगों को मैंने बात बोला, यही बात मैं अभी अपने एक फ्रेंड को समझा के आया। मैं उसको लिटरली 2 घंटे तक मैंने समझाया कि क्यों उसको अप्लाई करना चाहिए। मैंने उसको अपना मेरा जो एक्सपीरियंस है मैंने उसको शेयर किया। तब जाके बंदा बोल रहा नहीं ये अभी इसी वीक में वो IELTS का वो जो एग्जाम है वो बुक करने वाला है। अभी तक शायद कर भी लिया होगा, वो ऑनलाइन में चेक कर रहा था कि नेक्स्ट डेट कब अवेलेबल है। तो बस यही है दोस्तों। अगर आप कनाडा में ऑलरेडी आ चुके हो, दिस इज अ वेरी गुड थिंग। तो आप अप्लाई कर दो, आप एक्सप्रेस एंट्री का प्रोफाइल क्रिएट करो। अगर आप कनाडा में आ गए हो ना, और अगर आप एक्सप्रेस एंट्री का प्रोफाइल क्रिएट नहीं कर रहे हो, ट्रस्ट मी, इंडिया में जो बंदा बैठा है, जो बहुत दिनों से ट्राई कर रहा है, ऐसा बहुत बंदा है कोविड के टाइम से ट्राई कर रहे हैं, उन लोगों के पास इन्विटेशन नहीं आ रहा है। हर साल में इन लोगों को अपना प्रोफाइल अपडेट करना पड़ता है। ये जो दर्द है ना, ये जो स्ट्रेस है, आप ये स्ट्रेस उन लोगों को पूछो, वो लोग आपको बोलेगा। और आप कनाडा में आने के बाद भी अगर आप अप्लाई नहीं करते हो, देन आई डोंट नो, आप सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो, दिस इज योर कॉल। अगेन, अगर आपको कनाडा का PR चाहिए, देन दिस इज द टाइम। डोंट वेट प्लीज। आप कनाडा में हो, कनाडा के बाहर हो, कहीं भी हो, एक्सप्रेस एंट्री का प्रोफाइल आप क्रिएट करो। और एक्सप्रेस एंट्री का प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आपको हेल्प करूंगा, आई प्रॉमिस। अगर मुझे टाइम नहीं भी मिलता है, 1-2 दिन के बाद भी अगर मैं रिप्लाई करता हूँ, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा अगर आपको कोई भी कंसर्न है तो। सो प्लीज़ क्रिएट योर एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल। सो एनीवे, सो दैट्स इट फॉर टुडे। एक लवली लोकेशन में मैं आया हूँ थोड़ा सा इवनिंग को वॉक करने के लिए। तो देखिए पीछे बहुत अच्छा ये बेसिन है, एक्चुअली समुंदर है। समुंदर का एक चैनल सिटी के अंदर आ जाता है, वहाँ पे खड़ा होकर मैं बात कर रहा हूँ। सो एनीवे, सो इट्स अ नाइस सिटी टू मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे सिटी में रहने का मुझे मौका मिला। तो अगर अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर अच्छा लगेगा तो एक लाइक भी दे दीजिएगा। तो अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो वो हम लोगों के लिए एक मोटिवेशन होता है और वो हम लोगों को अच्छा लगता है, और ऐसे और भी बहुत सा वीडियोस ले आने का भी मोटिवेशन हम लोगों को मिलता है, राइट। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। और अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन है, आप लोग मुझे पूछ सकते हो रिगार्डिंग कनाडा PR, एनीथिंग अबाउट कनाडा, राइट। अगर मुझे टाइम नहीं भी मिलेगा, 1-2 दिन के बाद भी अगर मिलेगा, मैं 1-2 दिन के बाद भी मैं आपको रिस्पॉन्स डेफिनेटली करूँगा। सो देखते रहिए मेरा चैनल। थैंक यू।